गाइज़ ये वीडियो बहुत टाइम बाद डाल रहा हूँ मैं, क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा है बनाने का प्रॉपर जो है ट्राईपॉड के और माइक सेटअप करके। तो इसीलिए आज जो है फ्रंट कैमरे में ही जो है मोबाइल फ़ोन से वीडियो बना रहा हूँ। वैसे तो और टाइम में मोबाइल फ़ोन से बनाता, बट बैक कैमरे से बनाता। आज जो है फ्रंट कैमरे से बना रहा हूँ, एकदम वर्टिकल उसमें। ठीक है, आज का जो टॉपिक है वो है किंग्स माइंडसेट। पहली बात तो ये है कि मैंने हमेशा जो है बात करी है माइंडसेट की। ठीक है, नो मैटर व्हाट बैकग्राउंड यू है, आपका कोई भी बैकग्राउंड हो, कैसा भी बैकग्राउंड हो, क्या आप किंग माइंडसेट से ज़िंदगी जीते हैं, यही मायने रखता है और कुछ मायने नहीं रखता है। इस दुनिया का अमीर से अमीर आदमी, इस दुनिया का गरीब से गरीब आदमी, बेसिक जो बुनियादी चीज़ें हैं उन सब में सेम है। डिफरेंस आता है तो सिर्फ माइंडसेट में। तो मेरा एक गोल है कि मैं चाहता हूँ कि इस दुनिया का हर एक आदमी, हर एक से मतलब हर एक आदमी एटलीस्ट जो ये मेरी वीडियो देख पा रहा है, जो पढ़ सकता है, जो सुन सकता है, जो सोच सकता है, उसके अंदर जो है ये किंग माइंडसेट होना ही चाहिए। वो कोई भी काम क्यों ना करता हो, कैसा ही काम क्यों ना करता हो, ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए उसे मेरी वीडियो ही देखने की ज़रूरत है। कई लोग जो मैं वीडियो में बोलने वाला हूँ उस तरीके से लाइफ पहले ही जी रहे होंगे। ठीक है, तो अच्छी बात है। बट जो लोग उस डायरेक्शन में कभी सोच नहीं पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनका जो लाइफ स्टाइल है वो इस तरीके से हो गया है, बचपन से कंडीशनिंग इस तरीके से हो गई है कि वो एक लूप में फंसे हुए हैं। और जब आप लूप में फंसे रहते हो ना, तब आपके दिमाग में कभी ध्यान ही नहीं आता कि इस लूप से हट के भी कोई चीज़ हो सकती है करके। आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करने में ही जो है रेजिस्ट करने लग जाते हो कि इस जो आप जिस लूप में हो ना, उस लूप से आउटसाइड की अगर आपको कोई भी बातें सुनने को मिलेंगी ना, तो आप उसको डिनाई कर जाओगे, एकदम पूरा डिनाइल मोड में चले जाओगे आप। ये चीज़ तो हो ही नहीं सकती। जहाँ आपने ये माइंडसेट बना लिया ना किसी भी ओपिनियन को लेके, ये तो हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। तो आपका जो ग्रोथ माइंडसेट है ना, वो एकदम मतलब बहुत ही ज़्यादा बुरी कंडीशन में है। भले इस दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ हो जो हमें सुनने में ऐसा लगे कि ये पहली बार में सुनने में असंभव है, लेकिन फिर भी उसकी प्रोबेबिलिटी को बिल्कुल ही मतलब ज़ीरो नहीं कर देना है। ये एक खुले माइंडसेट की पहचान होती है मेरे हिसाब से। इस दुनिया में कोई बोले ना हाथी उड़ रहा था, अब कोई बोले यार हाथी तो उड़ ही नहीं सकता यार, अब आप बोलोगे यार हाथी तो उड़ता ही नहीं है, तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। लेकिन आप उसको इस तरीके से समझ सकते हो, हाथी नहीं उड़ सकता, ये बात बिल्कुल सही है, और तुम कह रहे हो कि हाथी उड़ रहा है। तो ये बात या तो तुमने सपने में सोची होगी, या किसी पैरेलल यूनिवर्स में हुई होगी, या कुछ कंडीशंस होगी भैया हाथी के जो है इन फ्यूचर में क्या पता कुछ ऐसे डिवाइस बन जाए जिससे जो है हाथी उड़ने लग जाए, या हाथी को ही जो है किसी ऐसी चीज़ में बिठा दे जिससे कि वो फ्लाई कर सके। तो जो बात हमें पहली बार सुनाई दे रही है ना, वो ये सुनाई दे रही है कि हाथी उड़ रहा है। तो जब इस बात को सुन के आप टोटल डिनाइन मोड में चले जाओगे, तो मतलब हाथी उड़ ही नहीं सकता, ये तो बिल्कुल मूर्खों वाली बात कर रहे हैं, ये तो हो ही नहीं सकता। अगर आप इस माइंडसेट वाले हो तो आप ये वीडियो भी जो है आप अगर पूरी देख लोगे तो आपको फ़ायदा होगा, लेकिन आप स्किप कर दो। अगर आप इस थिंकिंग वाले तो आपको जो है इस वीडियो को पूरा करने में बहुत दिक्कत होगी। मेरे कहने का मतलब अगर आप देख लोगे, अगर आप में सुनने की क्षमता है, तो जो है हो सकता है कि आप में जो है कुछ बदलाव की गुंजाइश बन सकती है। तो इसीलिए इस दुनिया में किसी भी चीज़ के होने की प्रोबेबिलिटी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कोई ऐसी चीज़ जो हमारे बिलीफ सिस्टम के अगेंस्ट है, क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि यही इसीलिए कि मैं उस चीज़ को नहीं सोच पा रहा हूँ तो वो नहीं होगी, ज़रूरी तो नहीं है ना। इस दुनिया में बहुत सी चीज़ें जो हमने सोची हैं उसके अकॉर्डिंग तो काम नहीं होता है। बहुत सी चीज़ें हमने ऐसी नहीं सोची हैं जो अनएक्सपेक्टेड थी, अनचाही थी, वो हो गई है हमारी लाइफ। और ऐसा होता है हमारी लाइफ में, ज़्यादातर हमारी लाइफ में मनचाही होती नहीं है, अनचाही हो जाती है। तो जब मैं बात करता हूँ किंग माइंडसेट के साथ जीने की, किंग माइंडसेट के साथ वही लोग जी सकते हैं जो लोग दोगले नहीं होते हैं। सही सुना आपने,
अब किसी का नेचर ही ऐसा है, बचपन से उसने आसपास ऐसी चीज़ें देखी हैं कि लोगों के साथ धोखाधड़ी करना, मतलब अपने चरित्र में बेवजह डुअलिटी रखना और किसी भी मतलब अनजान आदमी से जो है बिना किसी वजह के जो है धोखा कर लेना या गलत कर लेना। और छोटी छोटी चीज़ों के लिए आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और अपनी डिग्निटी को बेच देते हो, तो आप जो है किंग माइंडसेट के साथ कभी जी ही नहीं सकते। किंग माइंडसेट के साथ जीने की एक शर्त है कि आपको अपनी इनर वॉइस के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, कभी भी नहीं करना है। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जिसने कभी अपने अंतरात्मा की नहीं सुनी है, तो दोस्तों उस चीज़ का जो है आपके अंदर प्रायश्चित होना चाहिए। अगर आप किंग माइंडसेट के साथ जीना चाहते हो तो कभी भी आपने किसी के साथ कोई भी चीज़ गलत की है, उसका आपको प्रायश्चित होना चाहिए और दिल से होना चाहिए। और जब आप अपने गलत काम का प्रायश्चित कर लेते हैं वो भी सच्चे दिल से, उसके बाद जो है आप जो है किंग माइंडसेट का जीवन जीने के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। बट उससे पहले कोई इंसान अपने आत्मा को बेच के और अपने वैल्यू सिस्टम को बेच के कोई भी काम कर रहा है केवल अपने सर्वाइवल के लिए या केवल अपने फ़ायदे के लिए जो है दूसरे लोगों का नुकसान कर रहा है, तो आप जो है किंग माइंडसेट कभी अचीव ही नहीं कर सकते। किंग माइंडसेट के लिए जो चीज़ ज़रूरी है वो मैंने आपको बता दी है। तो किंग माइंडसेट अचीव करने का जो आगे का स्टेप है वो ये है कि आपको समझना है अपने आप को कि आप कौन हो। बिना अपने आप को समझे आप किंग माइंडसेट कैसे अचीव कर पाओगे? जब तक आप ये नहीं समझोगे इस ब्रह्मांड का जो कोर हो ना, जो केंद्र बिंदु है जिससे पूरा ब्रह्मांड चल रहा है, वो आप ही हो। अब ये बोलने में तो बहुत ईजी, आपने पहले भी बहुत सुना होगा, आने वाले समय में भी कोई और कह देगा, आप सुन लोगे, अरे हाँ मैं ही ब्रह्म हूँ, सब कुछ मैंने ही बनाया है, अहम ब्रह्मसि। या और भी जो फिलॉसफी हैं, जिस भी मतलब किताबों में आपने पढ़ी होंगी, उसको आपने सुन लिया, बट डीप डाउन उसे एक्सेप्ट नहीं किया, आत्मसात नहीं किया। जब तक इसको आप सही मायने में नहीं समझ पाओगे, जब तक सही मायने में अपने आप को नहीं जान पाओगे, तब तक ये किंग माइंडसेट आप कभी अचीव ही नहीं कर सकते। अब किंग माइंडसेट जब आपने अचीव कर लिया, किंग माइंडसेट क्या? आई एम द किंग, आई एम द किंग ऑफ द यूनिवर्स। बट इस चीज़ में अगर ईगो आ गई, क्योंकि जिस तरीके के इंसान आप हो वैसे इस दुनिया में 8 बिलियन से ज़्यादा लोग, 8 बिलियन से ज़्यादा लोग अगर इस ईगो में अपने आप को किंग समझने लग जाएं कि मैं ही किंग हूँ, तो ये गलत हो जाएगा। किंग हो आप, बट आप भी किंग हो। इस दुनिया में हर कोई किंग है, आप भी किंग हो। देखो, अगर हम 100-200 साल पुरानी अगर बात करें, इसी भारत की अगर हम बात करें, तो उस भारत देश में भी अलग अलग रियासतें होती थी, उसके अलग अलग राजा होते थे। तो क्या रहा, वो राजा, एक राजा दूसरे राजा से कम सुखी जीवन जीता था क्या? राजा तो राजा की तरह जीवन जीता था। बेस्ड अपॉन देयर स्ट्रेंथ वो अपना अपना जो है विलासिता का जीवन जीते थे। ठीक है, तो हर कोई राजा है, और जिसने अपनी इस स्ट्रेंथ को जितना अच्छे से जाना, वो उतने अच्छी तरीके से जो है किंग माइंडसेट और किंग लाइक जीवन जी सकता है। अब मैंने यहाँ पे बात करी है लिव लाइक अ किंग, तो किंग की तरह ही जीना है। मतलब अपने आप को ब्रह्मांड का कोर मान के अगर आप जीवन जियोगे ना, तो कभी भी किसी भी छोटी चीज़ के लिए आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे। और इस तरीके से जीवन जीने का फ़ायदा ये होगा कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर राजा है, तो सच में अपने आप को इस तरीके से समझ के जीवन जीने लग जाए, तो वो क्या करेगा? वो कभी भी, कोई भी इंसान अपने वर्क लाइफ में कभी भी भ्रष्टाचार नहीं करेगा, अपना वैल्यू सिस्टम वो कभी नहीं बेचेगा चंद पैसों के लिए। छोटी छोटी चीज़ों के लिए वो अपना ज़मीर नहीं बेचेगा। छोटी छोटी चीज़ें क्या, मटेरियलिस्टिक थिंग, मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस, उसके लिए अपना ज़मीर नहीं बेच देगा। जैसे राजा हरिश्चंद्र थे,
सही मायनों में वो राजा थे। एक कंडीशन ऐसी आ गई कि जिस कंडीशन में उन्हें जो है एक चांडाल तक बनना पड़ा। उसके बाद भी जब उनका पुत्र जो है मर गया था और उसकी पत्नी जो है उसे शमशान घाट में लाई थी उसको जलाने के लिए, तो उसको जलाने के लिए भी जो राजा हरिश्चंद्र थे उन्होंने अपनी पत्नी से उसको जलाने के बदले में कुछ वस्तु मांगी। तो उनकी पत्नी ने जो है अपने साड़ी का जो कुछ हिस्सा फाड़ के जो है उन्हें दिया, तब जाके वो अपने पुत्र की जो लाश है, तब जाके वो अपने पुत्र की अंत्येष्टि का सामान जुटाने के लिए राजी हुए थे। तो अब आप कंपैरिजन करके देखो, आपके साथ कोई ऐसी सिचुएशन होती, हमारा पता है किस तरीके का वैल्यू सिस्टम है। अगर 4 पैसे का हमें फ़ायदा भी हो रहा है ना, जैसे अगर हमें 100 वस्तुएं किसी ने गरीबों में बांटने के लिए दी, ठीक है, अगर 99 लोगों को हमने वो चीज़ दे दी, अब 100 आदमी हमें नहीं मिल रहे, तो वो 100 चीज़ हम अपने पास रख लेते हैं कि अरे क्या ही फ़र्क पड़ रहा है, मैं भी तो उतना मेहनत किया, लोगों को ढूंढ ढूंढ के दिया, मेरी भी हालत करी, मेरा भी हक बनता है 100वीं चीज़ जो है अपने पास रखने का। इस तरीके से हम जीवन जीते हैं। छोटी छोटी चीज़ों के लिए क्या फ़ायदा हो गया भाई। ये किंग लाइक ये किंग माइंडसेट नहीं है। राजा होता है ना, वो अपने अकॉर्डिंगली जीवन जीता है। इसका मतलब ये नहीं कि उसकी लाइफ में हर चीज़ उसके मन मुताबिक हो, कि ऐसा ज़रूरी नहीं है। बट इस चीज़ का एग्जाम्पल आप राजा हरिश्चंद्र की कहानी से समझ सकते हो कि किंग लाइक माइंडसेट क्या होता है, किंग माइंडसेट क्या होता है। और उसके बाद जो उन्हें जीवन मिला, वो तो उनकी परीक्षा का समय चल रहा था। विश्वामित्र जी परीक्षा ले रहे थे उनकी, राजा हरिश्चंद्र की। लेकिन जब उस परीक्षा में वो खरे उतरे, उनका माइंडसेट जो है वो गरीब से गरीब कंडीशन में, विपरीत से विपरीत कंडीशन में भी किंग लाइक माइंडसेट था, क्योंकि वो किंग बनने के एलिजिबल थे, उनके अंदर क्षमता थी। ये फर्क नहीं पड़ता है कि आपकी बाहरी कंडीशन क्या है, मटेरियलिस्टिक कंडीशन क्या है। हमेशा बाहरी चीज़ें एक जैसी नहीं रहती हैं, हमेशा एक जैसी चीज़ें नहीं रहती, चीज़ें बदलती रहती हैं। तो इस माइंडसेट की मैं बात करता हूँ हमेशा से, आगे भी करता रहूँगा। इसलिए अभी जो बोल रहा हूँ और बाद में जो बोलूँगा, अभी भी वही बातें हैं, बाद में भी वही बातें रहेंगी, ठीक है। चीज़ें आपके फेवर में हो सकती है, चीज़ें आपके अगेंस्ट हो सकती हैं, बट आपका माइंडसेट जो है हमेशा सेम होना चाहिए। क्या? किंग माइंडसेट। बाय बाय।